हेलो दोस्तों, देखिए आपके लिए मैं यूपी जीके का पार्ट 3 लेके आया हूँ। इसमें भौगोलिक स्थिति देखेंगे आज हम उत्तर प्रदेश की। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें थोड़ा डीप भी ली हैं, तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। अभी मैं आपको मैप भी बता दिखाऊंगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सीमांत राज्य मतलब सीमावर्ती राज्य, किसी दूसरे देश से लग रही है सीमा। इसकी उत्तरी सीमा किससे नेपाल को स्पर्श करती है, ठीक है। अगर देखी जाए उत्तर प्रदेश की भौतिक सीमाएं भी स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। भौतिक सीमा में कौन कौन है बता? उत्तर में शिवालिक पर्वतमाला है, शिवालिक हिमालय, ठीक है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में यमुना और विंध्याचल पर्वत है, ठीक है सा। पूर्व में गंडक नदी है, इससे घिरा हुआ है ये, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई उत्तर में कौन से शिवालिक पर्वत, और पश्चिम में यमुना, दक्षिण पश्चिम में विंध्याचल पर्वत, पूर्व में गंडक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य, उत्तर भारत का एक राज्य है भाई। यह 23 अंश 52 मिनट उत्तरी और 30 अंश 28 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। इसकी जो स्थिति है वो 23 अंश 52 मिनट से लेके 30 अंश 28 मिनट तक है। तो आप ऐसे याद रखोगे 2352 से लेके 3028 तक। जिस अब आपको ये ध्यान रखना, 2 अंकों पे अंश है, 2 अंकों पे मिनट है, 2 अंकों पे अंश है, 2 अंकों पे मिनट है, ठीक है। तो कितना हुआ 2352 से लेके 3028 तक, ठीक है। आगे बढ़ते अक्षांश हो गया, उत्तरी अक्षांश हो गया, और आगे भैया ये और देशांतर, पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है 7730 से लेके 8439 तक। 7730 से लेके 8439 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम भाग तक क्षेत्रफल कितना है 650 किलोमीटर है भाई। पूर्व से पश्चिम ज़्यादा लंबा है, जो है चौड़ाई ज़्यादा है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 650 है, और उत्तर से दक्षिण जो है वो 240 है, ठीक है। तो अभी हमने अक्षांश देखा, तो अक्षांश देखा हमने 23, मैंने कहा था 2352 से लेके 3028। 2 अंकों पे अंश लगेगा, 2 अंकों पे मिनट, 2 अंकों पे अंश, 2 अंकों पे मिनट लगेगा, ठीक है जी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और 7730 से लेके 8439 पूर्वी देशांतर, ई मतलब ईस्ट है, ईस्ट देश, पूर्वी देशांतर। एन मतलब नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो 650 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट है उत्तर प्रदेश की चौड़ाई या लंबाई, और उत्तर से दक्षिण कितनी है 240। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भारत का चौथा बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे पहली राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं ये 4 राज्य, ये ध्यान रखना, ठीक है। चौथे नंबर पे यूपी आता है। जनसंख्या की दृष्टि से तो पहला है भाई, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश की क्षेत्रफल का 7.33 है। ये ध्यान रखना है आपको भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यूपी का क्षेत्रफल 2,240,928 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का, यूपी के कुल क्षेत्र, भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। यह राज्य ग्रामीण भारत का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। इसके कुल क्षेत्रफल का केवल 2.70% ही शहरी क्षेत्र है। कितना? 2.70% ही शहरी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या लगभग 21 करोड़ के समथिंग है, ठीक है। बिहार, पश्चिम बंगाल,
केरल के बाद यह चौथा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। भाई जनसंख्या में तो यूपी टॉप पर है, लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे नंबर 1 पे जनसंख्या घनत्व में बिहार, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। ये आर ओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तीसरे नंबर पे केरल है, चौथे नंबर पे यूपी है। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में यूपी किस नंबर पर? चौथे पर। और क्षेत्रफल के आधार पर भी यूपी किस कौन से नंबर पर था? चौथे नंबर पे था। उसमें क्षेत्रफल वाले में कौन सा था? सबसे पहले राजस्थान था, फिर एमपी था, फिर महाराष्ट्र था, फिर यूपी था। और जनसंख्या में पहले नंबर पे कौन है भाई? अपना यूपी है। और दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे आप बताओगे मुझे कि जनसंख्या में कौन है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? मतलब 1 किलोमीटर के एरिया, 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में मान लो कितने लोग रहते हैं। मतलब नज़दीक नज़दीक रहने वाली, अब हिंदी में समझाऊँ आपको, नज़दीक नज़दीक कितने रह रहे हैं लोग? बहुत ज़्यादा नज़दीक, कंजेस्टेड एरिया। ठीक है, तो उससे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व और क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पर है। जनसंख्या घनत्व में पहले नंबर पे बिहार है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे केरल है, चौथे पे यूपी है। और क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान पहले पे, एमपी पहले पे, महाराष्ट्र राजस्थान पहले पे, एमपी दूसरे पे, महाराष्ट्र तीसरे पे, चौथे पे यूपी है। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितनी है? 21 करोड़ है। यहाँ जनसंख्या घनत्व ये इंपॉर्टेंट है। तो यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई? 828 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 828 लोग रहते हैं 1/1 के। मान लो 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ी क्षेत्र जगह में 828 लोग रहते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर ये और 1 किमी ये चौड़ी ऐस करके, तो 828 प्रति वर्ग किमी रहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली, ये तो मैंने आपको ज्योग्राफी में ही बताया था, यूट्यूब पर डली हुई है उसकी वीडियो, 82.5 पूर्वी देशांतर के आधार पर होती है। आप ये बताओगे मुझे ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने आपको ये बताया भी था। सबसे पहले यूपी है, फिर एमपी है, इससे आगे 3 जो हैं वो आपको बताने हैं। 5 राज्यों से गुजरती है ये भारतीय मानक समय रेखा। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। मतलब टोटल 9 से लग रही है। तो इसमें 8 तो स्टेट हैं और यूटी कितनी है? 1 है। और जो यूटी 1 है ये दिल्ली है। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है। दिल्ली से इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो नेपाल से लग रहा है, एक राज्य से, एक देश से। ठीक है, तो आप ये बताइए कितने राज्यों से सीमा लग रही है? 8 राज्यों से। कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लग रही है? 1 से। और कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों से लग रही है? तो 1 से नेपाल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह उत्तर में नेपाल और उत्तराखंड। अभी देखना मैप आएगा तो उससे मैं बताऊंगा। जैसे यूपी ऐसे करके है, ऐसे, तो उत्तर में नेपाल, यहाँ नेपाल है, यहाँ उत्तराखंड है, और इधर हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली है, और यहाँ पे फिर राजस्थान का हो गया आप। ठीक है, दक्षिण में यहाँ पे मध्य प्रदेश है भाई, छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पे पूर्व में झारखंड और बिहार ऐसे लगा हुआ है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो मुझे ये बात बताइए आप कि जो यूपी है ऐसे करके मान लो यूपी, तो उत्तर में आप कौन कौन से देखोगे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नेपाल। पश्चिम में आप हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। दक्षिण में एमपी, छत्तीसगढ़। ठीक है, पूर्व में झारखंड और बिहार। कैसा हुआ? ठीक है, उत्तर प्रदेश का की दक्षिणी सीमा बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठारों से चिन्हित है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा डीप है क्वेश्चन। बघेलखंड के पठार और बुंदेलखंड के पठारों से चिन्हित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, ऐसे करके अगर हम देखें, आप ये बताइए, सबसे पूर्वी जिला है ना, ये बलिया है।
कौन सा है? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला शामली, शामली है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, और भैया सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। अब देखो मैं आगे स्लाइड पे मैप निकालता हूँ और मैप से बताता हूँ इसे। तो अभी सबसे पूर्वी बलिया, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। अभी आपकी समझ आएगा। देखिए ये रहा मैप। हम सबसे पूर्वी देखते हैं तो पूर्व सीधे हाथ वाला होता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर जो पूर्वी है वो तो ये रहा, आप ही बताइए बलिया की जो सीमा है वो ऐसी तो लग रही है, बताओ इससे आगे किसी की है? नहीं है। तो ये रहा पूर्वी राज्य जो बिहार से लगा हुआ है, बिहार में ही घुसा हुआ है, ये समझ लो। तो बलिया ये रहा। अगर आप देखो सबसे पश्चिमी, तो भाई सबसे पश्चिमी शामली ये रहा, ठीक है। ये रहा शामली, शामली। अब आप कहोगे सर उत्तरी, सबसे उत्तरी, तो भाई सबसे उत्तरी कौन सा है? सबसे उत्तरी देखिए, सबसे उत्तरी जी रहा बाबूजी सहारनपुर। सबसे उत्तर में देखिए सहारनपुर है या नहीं है? ये पूरा सहारनपुर ही तो है। और भाई सबसे दक्षिणी अगर मैं देखूं तो आप कहोगे सर दक्षिणी ये रहा, ये ज़्यादा नीचे है कि ये ज़्यादा नीचे है? तो ये कौन सा है? सोनभद्र है, ये रहा। तो आप ये बताइए बलिया की जो सीमा है किससे लगी हुई है? बिहार से लगी हुई है। सोनभद्र की सीमा देखो एमपी से, झारखंड से। सबसे ज़्यादा इसी जिले की सीमा लगी हुई है राज्य, अलग राज्यों से, बिहार से, और नीचे बेटा छत्तीसगढ़ है। तो सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों से लगी हुई है, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, ठीक है। और बलिया की सीमा केवल बिहार से ही है। अब आप ये देखिए शामली, शामली की किससे लगी हुई थी भाई? शामली किससे? देखो शामली की लगी हुई है हरियाणा से। यहाँ पे क्या है? हरियाणा ही तो है। और अगर आप और थोड़ा नीचे देखोगे इसका सहारनपुर का, तो सहारनपुर की जो सीमा है वो सहारनपुर की देखो हिमाचल प्रदेश से लग रही है। किससे लगी हुई है? हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। देखो लगी हुई है ना लगी हुई? आप कहोगे सर लगी हुई है, ये रही हिमाचल प्रदेश से, इधर उत्तराखंड से लगी हुई है, इधर हरियाणा से लगी हुई है। तो भाई ये ध्यान रखना है। तो हमने 4 वो देखी हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पूर्व में बलिया, पश्चिम में शामली। सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो सहारनपुर है। इसकी सीमा किस किस से लगी हुई है? तो सर आपको होगी सर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कैसा लगा? बलिया की तो सर बिहार से ही है सोनभद्र की बिहार, झारखंड, नीचे कौन सा था? छत्तीसगढ़ था। इधर कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और शामली की सीमा केवल हरियाणा से लगी हुई है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ आपकी। देखिए और देखते हैं चीज़ों को। सबसे उत्तर में शामली। अभी मैप अभी कराऊंगा मैं आगे, तो आप ये कहोगे सर आनंद आ गया पूरा। अगर यूपी का मैप आपका क्लियर है तो बहुत चीज़ें आप ना मैपिंग के द्वारा ही याद कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो मैप को क्लियर करिए भाई। तो देखें सबसे उत्तर में कौन सा है, थोड़ा सा एक बार ब्रीफिंग ले लेते हैं ऐसे करके। देखो उत्तर में कौन है? सहारनपुर है। और पश्चिम, सबसे पश्चिमी बिंदु था शामली, उससे नीचे ऐसे करके ये रही आपकी दिल्ली आ गई, ठीक है। अभी आते हैं ललितपुर। देखिए ललितपुर है ना, ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। और सोनभद्र है, इसकी सीमा सबसे ज़्यादा उनसे लगी, किससे लगी हुई है? राज्यों से लगी हुई है, ठीक है। सोनभद्र की क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो ये बलिया है, और अभी मैंने आपको सब बता ही दिया है। ऊपर जाएंगे ऐसे करके, अभी मैं समझाऊंगा आपको नेपाल से कौन कौन से लगे हुए हैं, ठीक है तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपके। तो आप बता दो
उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे अच्छा आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, बलिया किस राज्य से लगा हुआ है, शामली किस राज्य से लगा हुआ है, सहारनपुर किससे है और सोनभद्र किससे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगी हुई है। कितने? मध्य प्रदेश के भाई 11 जिलों को स्पर्श करती है। अभी मैं बताऊंगा 11 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखें पहले 11 जिले ही देख लिए। और उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिसकी सीमा एक जिले से लगी हुई है, यूपी के से। और सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है। तो इन सभी को देखते हैं, अब हम मैप में ही देख लेते हैं। इधर इधर ही है मैप, देखिए। तो आप कहोगे कि सर, आप कहोगे सर सहारनपुर एकमात्र हिमाचल प्रदेश की सीमा सबसे कम जिलों से लगी हुई है। तो भाई एक से लगी हुई है, देखो यहाँ पे ये है नहीं है, आप कहोगे सर है, हाँ ऐसे रखो ना, लगी हुई है। ठीक है, तो सहारनपुर से लगी हुई है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से लगी हुई है। तो देखिए मध्य प्रदेश, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। हो गई ना, हो गई टोटल 11। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हम इधर से चलें, आगरा, इटावा, फिर जालौन पहुँच गए। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर पूरा गिरा हुआ 3 तरफ से, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और भैया सोनभद्र। क्रिस्टल क्लियर हुई ना हुई? तो 11 से लगा हुआ। ठीक है, सबसे कम हिमाचल प्रदेश लगा हुआ था केवल सहारनपुर से। अच्छा, सबसे ज़्यादा राज्यों को कौन स्पर्श करता है? देखो सोनभद्र करता है। इधर से एमपी, इधर ये छत्तीसगढ़, इधर ये झारखंड और इधर ये बिहार। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, और कौन सा था आप बताइए मुझे, आगे बढ़ते हैं। फिर ये था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, हाँ उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है वो ललितपुर है। आपको ये सर कैसे? देखिए ललितपुर कैसे है, ललितपुर ये रहा। ललितपुर सबसे, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम जिलों को सीमा को टच करता है? तो आप कहोगे सर ये ललितपुर है, क्योंकि ललितपुर की सीमा केवल और केवल झांसी से लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे, मध्य प्रदेश 3 तरफ से घिरा हुआ जिला ललितपुर है। कौन है? ललितपुर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है दिल्ली। तो अभी दोनों को मैं मैप पे देखता हूँ। ठीक है, किस पे? मैप पे। देखिए मैप, अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र विदेशी राष्ट्र जो यूपी को स्पर्श करता है, तो ये नेपाल है। देखो ये रहा नेपाल। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, यहाँ से ये नेपाल लगी हुआ है। ठीक है, अभी कराऊंगा इनको याद। और देखो दिल्ली, दिल्ली ये रहा, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा यूपी से लगी हुई है। तो नेपाल ऊपर है और दिल्ली यहाँ पे है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपकी। ठीक है भाई, ये तो क्लियर हो गई। उत्तर प्रदेश की सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर हो गया। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ ललितपुर। प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल, ये भी करा दिया।
आप बताओगे कमेंट में नेपाल की राजधानी क्या है। ठीक है, नेपाल की क्या राजधानी है और मुद्रा क्या है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, दिल्ली। क्या है, दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है वेरी इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ से बहुत आनंद आने वाला है आपको। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश राज्यों से लगी उत्तर प्रदेश के जिलों की, किस किस जिले की, विभिन्न राज्यों से जो लग रही हैं सीमा, लग रही है, किस किस जिले की लग रही है। तो हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान देखेंगे। तो देखो हिमाचल प्रदेश की सहारनपुर, सहारनपुर बताइए कहाँ पे है मैप में। आप कहोगे सर सबसे उत्तर में तो सहारनपुर ही है। उसके बाद हरियाणा आ जाता है, तो ऊपर से आते हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। और राजस्थान, मथुरा और आगरा लगे हुए हैं। यूपी के मथुरा और आगरा राजस्थान से लगे हुए हैं। इन्हें अब हम देखते हैं मैप पर। ओके, देखिए आप कहोगे सर सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ही रहा, ये है या नहीं है, है। हिमाचल प्रदेश से कौन लगा हुआ है, देखिए सहारनपुर लगा हुआ है, ये रहा सहारनपुर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करके लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है, ये रहा ऊपर वाला। ठीक है, इसे नीचे अगर हम देखें तो अब हम देखते हैं हरियाणा के। हरियाणा के देखोगे तो देखो हरियाणा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके फैला हुआ है यहाँ तक। ठीक है, दिल्ली हरियाणा में ही आ गया भीतर। तो सबसे पहले आप देखोगे कि सर ये रहा हरियाणा का सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद को जो है दिल्ली ने कवर कर रखा है। ठीक है, तो ऊपर से देखिए हमने सहारनपुर, शामली, बागपत। फिर क्या देखेंगे हम, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और ये कौन है, मथुरा और आगरा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ऊपर सबसे पहले सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और आगरा, यही तो है। देखो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, सॉरी वो अलीगढ़ है उसमें, सॉरी यार अलीगढ़ है, आगरा तो अलग है ना। तो ये देखते हैं हम यहाँ पे सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, ये अलीगढ़ है, सॉरी ये यहाँ पे अलीगढ़ लगा हुआ है। आगरा तो इधर है, क्योंकि आगरा तो राजस्थान से लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम इसे। तो हरियाणा की सीमा सहारनपुर, शामली, बागपत। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा इनसे लगी हुई है। क्रिस्टल क्लियर हुई ना हुई, ठीक है। अब आप कहोगे सर देखो हमने हिमाचल प्रदेश की देख ली, हरियाणा की देख ली और दिल्ली की अगर हम देखें तो दिल्ली की जो सीमा लगी हुई है केवल और केवल किससे लगी हुई है, देखो गाजिया, देखो दिल्ली की जो सीमा लगी हुई है ऐसे करके फैला हुआ है दिल्ली। दिल्ली की सीमा तो यहाँ पे, दिल्ली तो इसमें ही है ना, दिल्ली सीमा देखिए, दिल्ली की जो सीमा है ना वो यहाँ पे बागपत से देखिए, ये दिख रहा है आपको, उम्मीद है ये दिखना चाहिए, ये बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, 3 जिलों से यूपी के से लगी हुई है। ठीक है, तो दिल्ली की सीमा 3 से लगी हुई है। तो सबसे पहले हम हरियाणा की देखते हैं। हरियाणा का किस किस से लगा हुआ है, सहारनपुर, शामली, बागपत, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, दिल्ली की हुई हमारी बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ओके, यहाँ तो बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हम राजस्थान की देखेंगे। राजस्थान की जो सीमा लगी हुई है वो आप कहोगे सर ये मथुरा है, इससे नीचे है आगरा, ऐसे करके ऐसे फैला हुआ है पूरा, लेकिन राजस्थान तो यहीं तक है बस। तो राजस्थान की जो सीमा लगी हुई है यूपी के मथुरा जिले से लगी हुई है और आगरा जिले से लगी हुई है। तो हमने अभी 3 4 देख लिए, अब तो ये समझो चारों आपको बताने हैं। सबसे पहले आप कहोगे सर हरियाणा की सीमा, सबसे पहले सहारनपुर, फिर शामली, फिर बागपत। ओके, सहारनपुर, शामली, बागपत और कौन कौन सी हैं, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़,
और मथुरा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, हरियाणा। फिर दिल्ली की देखें तो दिल्ली की किससे लगी हुई है आप बताओगे? दिल्ली की लगी हुई है भाई बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली की होगी। अब आप कहोगे सर राजस्थान की, राजस्थान की सीमा 2 से लगी हुई है केवल, मथुरा और आगरा। कैसा लगा? उम्मीद है ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, ये तीनों ही। इससे अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब ये कह रहा है मध्य प्रदेश से किस किस की सीमा लगी हुई है। मध्य प्रदेश से पहले पहले हम छत्तीसगढ़ और झारखंड देखेंगे, ठीक है। तो इन तीनों को ही मैप पे ही देखेंगे। देखिए अब और आगे आते हैं, हम बिहार की देखते हैं, बिहार से कौन कौन सी लगी हुए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं भाई, किस किस से लगी हुई जिले देख लिए हैं। तो सबसे पहले आप कहोगे सर हिमाचल प्रदेश का देख लिया, हरियाणा का देख लिया, दिल्ली का देख लिया, राजस्थान का देख लिया, मध्य प्रदेश का देख लिया। आपने आधा टास्क तो जीत लिया, ये समझ लो भाई, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का मैं कहूँ तो आप तुरंत बता दोगे, हरियाणा का मैं कहूँ तो आप तुरंत बताओगे कि सर इतने इतने इतने, दिल्ली का आप कहोगे सर इतने हैं, राजस्थान के कहोगे तो इतने हैं, मध्य प्रदेश की तो भाई कितनी हैं, 11 हैं, 11 आपको याद हैं, ठीक है। इससे बढ़ते हैं अब हम आगे बिहार का। बिहार का आप कहोगे सर सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। तो लेकिन मैप से, वैसे नहीं मैप के द्वारा, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अभी हम किसका देखेंगे, बिहार का। तो आप सर सबसे पहले कहोगे सर सोनभद्र, ये रहा, चंदौली, ये रहा सोनभद्र, चंदौली बिहार का, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। आप कहोगे सर सोनभद्र, चंदौली, उसके बाद गाजीपुर, बताइए गाजीपुर हुआ नहीं हुआ? उसके फिर आप कहोगे सर बलिया, बलिया सबसे पूर्वी है ना, बलिया, ठीक है। बलिया के बाद देवरिया, देवरिया, आपको कुशीनगर, कुशीनगर ये रहा। और ये पूरा बिहार है, यहाँ तक ऐसे करके ये बिहार है। तो यहाँ से ये बिहार से महाराजगंज भी लगा हुआ है, ठीक है भाई। कुशीनगर, महाराजगंज, 2 2 4 2 6 और एक 7 से लगा हुआ है। अब आप सबसे पहले देखोगे सर सोनभद्र, सोनभद्र के अगर ऊपर जाएंगे हम तो चंदौली है, चंदौली के ऊपर जाएंगे तो गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर है। और गाजीपुर से ऊपर बलिया है, बलिया से ऊपर, पहले हम 3 याद करते हैं, पहले 3 याद करेंगे। तो आप कहोगे सर सबसे पहले जो लगा हुआ है हमारा बिहार से, वो इधर से, ऐसी तो हम याद करते आ रहे हैं, इधर से इस सीरीज को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले सोनभद्र लगा हुआ है यहाँ पे, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर। फिर बलिया है बीच में, भाई बलिया पूर्वी राज्य, तो बलिया बीच में आ गया। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, फिर बलिया आ गया, बलिया के ऊपर देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। आप जो है चीज़ों को तोड़ के याद करना सीखो। तो हम सबसे पहले देखते हैं भाई, तो क्या है यूपी के कौन कौन से जिले लगे हुए हैं आप बताइए मुझे। आप कहोगे सर बिहार से जो लगा हुआ है, आपने बताया था सर अभी सबसे पहले, पहले हम 7 हैं तो 3 3 तोड़ के, और बीच में तो बलिया आना ही है, तो हमने बीच में बलिया रख दिया, ठीक है। 3 इधर आने और 3 इधर आने। तो आप कहोगे 3 इधर आने, तो सर सबसे पहले हमारा सोनभद्र, फिर चंदौली, फिर गाजीपुर, फिर आ गया बलिया, बलिया के बाद क्या था, देवरिया, फिर क्या था, कुशीनगर, और फिर क्या था सर, महाराजगंज। मुझे उम्मीद है ये क्रिस्टल क्लियर हुई होगी आपकी। अब बताइए मुझे, हम जो है वहाँ से याद करके ला रहे थे और यहाँ तक आ गए। अब हम देखते हैं, उन्हीं को देखते हैं सबसे पहले। सर सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर, हरियाणा, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बोलिए, गौतम बुद्ध नगर, और अलीगढ़, मथुरा। दिल्ली का देखते हैं, दिल्ली का तो सर कहोगे आप बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान का देखते हैं, राजस्थान का आप बताओगे, राजस्थान का आप कहोगे कि भाई मथुरा और आगरा, यही तो है, मथुरा और आगरा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ हुआ। हरियाणा का शामली,
वो सहारनपुर, शामली, बागपत, और ये कौन है, गौतम गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। और हरियाणा का अलीगढ़, और ये मथुरा, ये क्रिस्टल क्लियर हुआ। दिल्ली का क्लियर हुआ, ठीक है। आगरा, वो राजस्थान का आ गया। राजस्थान का क्या क्या है, राजस्थान का मथुरा और आगरा। अब हम गए मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश आप शुरू कर रही थी आगरा, देखो 11 हैं मध्य प्रदेश में, तो आप जो है 5 इधर और 5 इधर, एक बीच में रखना है। अब देखते हैं, आगरा, इटावा, आगरा, इटावा, जालौन, पता था नहीं, झांसी और ललितपुर। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी और ललितपुर, ये 5 हो गए। फिर अब बीच में किसे रखोगे, बीच में रखोगे भैया महुआ। महुआ की बताओ कौन प्रसिद्ध है व्यक्ति, आप बताओ मुझे, जो हमारे पूर्वज और बड़े बूढ़े भी पढ़ते हैं उन चीज़ों को। तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर और महुआ। महुआ के बाद क्या आएगा, बांदा। अब ये 5 इधर देखते हैं हम। बांदा, बांदा के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद आप प्रयागराज जाओगे, प्रयागराज से कहाँ जाओगे, गुड्डू भैया के घर मिर्ज़ापुर जाओगे, मिर्ज़ापुर के बाद सोनभद्र। क्रिस्टल क्लियर हुई नहीं हुई, ठीक है। अब हमने एमपी के देख लिए, उसके बाद छत्तीसगढ़ के देखते हैं। छत्तीसगढ़ का केवल एक ही है, सोनभद्र है। झारखंड का देखता हूँ मैं, केवल सोनभद्र है भाई, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब आगे हम बिहार पे। बिहार अपना फेवरेट अभी बताया था मैंने आपको। अब बिहार का अगर आप भी बता दो मुझे, बिहार की मैंने 3 3 से तोड़े थे, तो आप कहोगे सर बिहार है, ये मान लो। बिहार के बीच में बलिया है, बिहार के बीच में कौन है, बलिया। तो 3 हमें सर इधर पढ़ने हैं, 3 हमें इधर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप कहोगे सर सोनभद्र, क्या है सबसे पहले हमारा, सोनभद्र। दूसरे नंबर पे कौन बताओगे हमें, चंदौली, दूसरे पे चंदौली, और तीसरे पे गाजीपुर। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, फिर आ गया था बलिया, बलिया के बाद देवरिया, फिर कुशीनगर, फिर महाराजगंज। क्रिस्टल क्लियर हुई ना हुई, आपको चीज़ें ऐसे याद करनी है भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ, चीज़ों को आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे बेटा उत्तराखंड के, उत्तराखंड के कौन कौन है। लेकिन इससे पहले देखो सीक्वेंस है ना, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया बीच में, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया बीच में, उसके ऊपर देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। बेटा जो मैंने जैसे बताए ना सीक्वेंस से, आपको वैसे ही याद करनी है। तो हम ऊपर से बढ़ के आ गए थे भाई, हिमाचल प्रदेश ऐसे करके आए थे, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, फिर राजस्थान, फिर क्या, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अब इधर आएंगे हम ऐसे करके, हैं नेपाल देखेंगे, उत्तराखंड देखेंगे, और दिल्ली तो देख ही लिया हमने। नेपाल और उत्तराखंड की और रह गए हमारे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपके। तो अब देखते हैं हम उत्तराखंड वाले। तो उत्तराखंड में आएगा पीलीभीत, उत्तराखंड में क्या आएगा, पीलीभीत, फिर बरेली, फिर रामपुर, फिर मुरादाबाद, फिर बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। तो इसे भी हम किस में देखेंगे, मैप में। तो देखिए मैप में देखते हैं। तो बेटा देखिए मैप खोल लिया है मैंने। तो हम यहाँ से देखिए बिहार के बाद ये जो सीमा हमारी लगी हुई है, ये नेपाल से लगी हुई है, नेपाल से यहाँ तक, ये नेपाल ही तो है, ऐसे करके नेपाल है। अब हम उत्तराखंड के देख रहे हैं, तो आप कहोगे सर उत्तराखंड ये रहा, पीलीभीत, क्या है, पीलीभीत, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर। उत्तराखंड के देख रहे हैं, यूपी के मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पीलीभीत, बरेली और रामपुर, रामपुरी चाकू। तो पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर देखिए, मुजफ्फरनगर, और ये रहा भैया अपना कौन सा, ये रहा सहारनपुर, कौन सा है, सहारनपुर है। तो इसमें कितने हैं टोटल, इसमें भी 7 हैं। तो बीच में किसे रखेंगे हम, मुरादाबाद को रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे पीलीभीत, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर,
मैप्स करिए। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद बीच में, उसके बाद फिर पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद बीच में, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। देखिए उत्तराखंड के देखते हैं हम, उत्तराखंड के देखेंगे 7 हैं, तो बीच में कौन है? मुरादाबाद है। उससे पहले क्या क्या है? पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद के बाद बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। क्रिस्टल क्लियर हुई ना हुई? उम्मीद है क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब भाई अब हम देखते हैं दोबारा से उन्हीं को, पहले से देखता हूँ कितना याद होता है आपको। हिमाचल प्रदेश की बताइए, आपको सर सहारनपुर। हरियाणा का बताइए सर, हरियाणा का है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। उसके बाद दिल्ली का बताइए, दिल्ली का आप कहोगे सर बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। दिल्ली के बाद राजस्थान का बताइए, राजस्थान का सर आप कहोगे मथुरा, आगरा। यहाँ क्लियर हुआ नहीं हुआ? राइट, ठीक है। अब मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के बीच में कौन रखा था हमने? कौन रखा था बताइए? मध्य प्रदेश के बीच में कौन रखा था हमने? महुआ रखा था। महुआ से पहले 5 हमें याद करनी है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महुआ। अब इधर 5 देखते हैं। बांदा, चित्रकूट, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। यही तो था। एमपी के बाद बिहार हो गया। बिहार के हमने 7, बीच में कौन रखा था हमने? बलिया। बलिया से पहले 3 रखे थे, बलिया के बाद 3 रखे थे। बलिया से जो पहले 3 रखे थे, सबसे पहले हमारा सोनभद्र था, उसके बाद चंदौली था, उसके बाद गाजीपुर था। बलिया के बाद कौन थे? देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। क्लियर हुआ? बिहार हो गया। उसके बाद हमने नेपाल वाले अभी छोड़े हैं। उसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड वाले। अब आप कहोगे सर उत्तराखंड के कौन कौन से हैं? बीच में कौन रखा था हमने? बीच में रखा था हमने मुरादाबाद। तो मुरादाबाद से पहले कौन से हैं? पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। सहारनपुर क्लियर हुआ ना भैया? मुरादाबाद का देखो, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। यहाँ तक हमारी क्रिस्टल क्लियर हुई है। आप कहोगे बताइए, बिल्कुल क्लियर हुई है सर। देखिए, और दिल्ली के तो हमने याद कर ही लिए थे, बागपत था, गाजियाबाद था और गौतम बुद्ध नगर था। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ें। भाई बिहार का क्लियर है? बता दोगे ना बिहार का किसी को भी? बीच में बिहार में कौन है? बलिया। उससे पहले सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ठीक है। उत्तराखंड के बीच में कौन था? मुरादाबाद था। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। और इसमें तो बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर था। क्रिस्टल क्लियर हुई ना हुई? ठीक है। अब हम देखते हैं नेपाल से लगे उत्तर प्रदेश के जिले। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई ये। अब नेपाल से और देखते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपके लिए मैप देखिए, मैप निकाल लिया है मैंने। तो नेपाल कहाँ है हमारा? ये रहा, ये है नेपाल। तो देखो, ये यहाँ तक तो बिहार ही है, ये बिहार है। तो इधर से ये महाराजगंज। ठीक है, तो सबसे पहले महाराजगंज है भाई। उसके बाद सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, कौन कौन है हमारे? तो नेपाल के हमने देख लिए हैं। नेपाल के आप मुझे बताओ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नेपाल के जो हमने देखे हैं, सबसे पहले कौन सा है? महाराजगंज है, महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, बलरामपुर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसे छोड़ रहा हूँ मैं, श्रावस्ती को छोड़ रहा हूँ भाई। उसके बाद चलो श्रावस्ती भी कर रहे हैं। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। कितने हैं? 7 ही तो हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बीच में कौन रहेगा? श्रावस्ती रहेगा। जैसे अभी मैंने और जी नेपाल वो मध्य प्रदेश वाले देखे थे, बिहार वाले देखे थे, ऐसे इसके देखते हैं। तो बीच में क्या रहेगा हमारा? श्रावस्ती रहेगा। सबसे पहले महाराजगंज। महाराजगंज, महाराज कौन थे? सिद्धार्थ थे, तो सिद्धार्थनगर। और कौन थे भाई महाराज? बलराम। तो ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर। बीच में है श्रावस्ती। आगे बढ़ते हैं तो बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। नेपाल के अब आप दोबारा बताओगे मुझे, बताइए नेपाल के कौन कौन से हैं? आप कहोगे सर बीच में कौन है? बीच में है हमारा श्रावस्ती। कौन सा है? श्रावस्ती। श्रावस्ती, ठीक है, तो श्रावस्ती बीच में रख दिया। अब हम सबसे पहले महाराज थे, महाराजगंज से महाराज सिद्धार्थ भी थे,
बलरामपुर, ठीक है। अब कौन आएगा श्रावस्ती के बाद बताइए? बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो मुझे उम्मीद है आपको नेपाल के भी क्लियर हुए होंगे। अभी मैंने जितने भी बताए हैं आपको, ये चीज़ें आपको दोबारा रिवीजन मारना है आपको, और ये ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ से जैसे मैंने जो बताए हैं कि जैसे हरियाणा से कौन सा लगा हुआ, दिल्ली से कौन सा लगा हुआ है, राजस्थान से कौन सा है, मध्य प्रदेश से कौन कौन से हैं, बिहार से कौन से हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करनी है भाई, जैसे मैंने आपको बताई हैं। दोबारा से देख लूँ। नेपाल के लिए सबसे पहले हम बीच में क्या रखेंगे? श्रावस्ती रखेंगे। तो इधर से देखते हैं, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, बस ये था, ठीक है। अब उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा आपकी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। और उत्तराखंड वाले तो आपने देख ही लिए थे। उत्तराखंड वाले कौन थे बताइए आप? उत्तराखंड से तो उत्तराखंड के बीच में कौन रखा था आपने? मुरादाबाद रखा था ना, मुरादाबाद है बीच में। तो सबसे पहले पीलीभीत, बरेली, रामपुर, फिर मुरादाबाद आ गया था, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये था ऐसे करके। तो चीज़ें आपको ऐसे याद रखनी है, ठीक है भाई। और रिवीजन बार बार करना है चीज़ों का। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे बेहतर नहीं हो पाएंगी। आप इस वीडियो से आप बहुत अच्छा कर सकते हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को वो बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो आपका ये यूपी वाला जो मैप है ना, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आया होगा आपकी। तो चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम देखते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 जिले निम्न हैं। एनसीआर क्षेत्र कहते हैं ना, एनसीआर वाला एरिया है। तो एनसीआर में यूपी के कितने जिले आते हैं ये देखना है हमें। तो देखिए हम दो दो से याद करेंगे चीज़ों को। गाजियाबाद के हापुड़ चलेगा, गाजियाबाद और हापुड़, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर के साथ कौन चलेगा? बुलंदशहर चलेगा। बागपत के साथ मेरठ चलेगा। शामली के साथ मुजफ्फरनगर चलेगा। कुल शामिल क्षेत्र कितना है? 14,826 वर्ग किमी है। 14,826 वर्ग किमी है। तो दोबारा से देखते हैं, गाजियाबाद के साथ हापुड़, गौतम बुद्ध नगर के साथ बुलंदशहर, ठीक है, बागपत के साथ मेरठ और शामली के साथ मुजफ्फरनगर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये 8 हैं आपको। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हुई होगी। अब इसे मैप पे देखते हैं, ठीक है। देखते हैं मैप पे, देखिए। तो मैंने सबसे पहले एनसीआर की चीज़ें बताई थी। तो देखो गाजियाबाद कहाँ है? ये रहा। गाजियाबाद के साथ हापुड़ ये रहा, ठीक है, दोनों हो गए। अब गाजियाबाद के साथ हापुड़ हो गए। मैंने बताया था गौतम बुद्ध नगर के साथ बुलंदशहर, 2 हो गए। बागपत के साथ मेरठ बताया था, ये हो गया। और शामली मुजफ्फरनगर। तो आपको क्लियर हुआ? ऊपर से देखें तो शामली मुजफ्फरनगर, बागपत मेरठ, गाजियाबाद हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, ये 8 जो है हमारे एनसीआर में हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं एनसीआर में, राष्ट्रीय राजधानी में आते हैं। तो आप दोबारा से बताइए, शामली के साथ क्या चलेगा? मुजफ्फरनगर चलेगा। बागपत के साथ मेरठ चलेगा। गाजियाबाद के साथ हापुड़ चलेगा। गौतम बुद्ध नगर के साथ बुलंदशहर चलेगा। तो उम्मीद है मुझे ये क्लियर हुएंगे। यूपी के कितने ज़िले आते हैं एनसीआर में? 8 ज़िले आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है भाई लखीमपुर खीरी। लखीमपुरी खीरी कहाँ था बताइए? कहाँ था? ध्यान करो, किससे लगा हुआ है? नेपाल से लगा हुआ है लखीमपुर खीरी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7680 वर्ग किमी है। इसका क्षेत्रफल कितना? 7680 वर्ग किमी है। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी, 7680 वर्ग किमी है, ठीक है। प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में भाई हापुड़ है। हापुड़ का कितना? 660 वर्ग किमी है। तो आप मुझे बताइए लखीमपुर खीरी किससे लगा हुआ है? आपका कोई सर नेपाल से। और हापुड़ पे अभी ये क्वेश्चन आया था, ये एनसीआर में आता है। एनसीआर में कितने जिले आ रहे थे? 8 जिले आ रहे थे। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर और हापुड़ का 660 वर्ग किलोमीटर। यहाँ तक बात क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर मुझे एक बात बताओ, लखीमपुर खीरी नेपाल वाला क्षेत्र था, तो मैंने आज आपको ये जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैपिंग के द्वारा चीज़ें कराई हैं। अगर आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से और प्यार से देखते हो ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत क्वेश्चन ईजी तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। और आगे भी ये वीडियो मैं लाता रहूँगा टॉपिक वाइज। ये भौगोलिक स्थिति की वीडियो थी, इससे आगे जो भी टॉपिक होगा उसके लिए मैं लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।